हम मौजूद हैं नारनौत में। भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण समारोह है आज। कैप्टन अभिमन्यु ने अपने पिता मित्र सेन आर्य जी की याद में भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण आज होने जा रहा है। जी क्या कहेंगे, महिलाओं की संख्या आज बहुत है, बहुत ज्यादा। बहुत खुश हो गया ये जमा, सारी महिला बूढ़ी ठेरी बोली हम तो जावांगे, नहीं तो कैप्टन गल बात है। महिला कैप्टन गल क्यों बाकी अयो महिला का अच्छा इज्जत रखे है, इज्जत रखे बहुत रखा जी। महिला का बारे में यूं नहीं बदलिया है ना, झूठा यूं सच आदमी है, जो कहनी है वो करके दिखावा है। जो राम कुमार गौतम है, दादा राम कुमार गौतम, इसके बारे में 5 साल हो रहा है कुछ नहीं करे, एक टोड़ा भी लुआया है, टोड़ा ला गया था पैर तो सके, दादा गौतम लुआया नहीं है। तो ये जो कैप्टन अभिमन्यु है, अब की बार क्या माहौल है? अभी भी नहीं जितावांगे, पछता रहा है हल्का, सारा गलती खा गया हल्का। इनका सोच किस जा रही है? इनका सोच अच्छी जा रही है, जार जिताएंगे सिद्धि समाज। दुख पा लिया? हाँ जी, नारनौत हल्का रो लिया, खून के आंसू रो लिया जी जमा। गरीब इसने हर स्थिति में बढ़ावांगे, वो पछता रहे 5 साल गए खराब, बहुत भारी गलती कर गया हल्का। इब रो इब के है, सांप लेकर जलक तीर न पीटी जाओ, इब हमारा गलती हो रही है, क्या करे। मेरा कागसर में इतना काम करे जी कैप्टन ने, और जिस दिन आ रहा नहीं तो अभी नहीं चढ़िया हमारा गांव में, मारा इतनी हो रही है तो जी अंगा लाकर जब खूब अंगा लाकर जितावांगे जी। कैप्टन अभिमन्यु घमंडी है, बात घमंडी नहीं, इतना बढ़िया जी, इस का तो आदमी नहीं पावा है, आर्य समाजी आदमी है, इतना ना तो यू गलत बात कर ना कहने दे। आज लगा हल्का मारना तो ऐसा बंदा आया, हर ना आंदा कैप्टन वर्गा ना तो कदे आया, हर ना। हमारे कैप्टन साहब तो मुख्यमंत्री बनने के लायक थे जी, ये तो बस कुछ राजनीतिक साजिश लगा लो या कुछ और लगा लो, कुछ अपना इसी कारण हार गए। दादा गौतम ने भी करे है, कुछ भी को नहीं करे। दादा गौतम 5 साल हो गए खाली गया, हल्का जमा 5 गौतम तो कच्चा पैर का घर बैठा जे नु कह देनी एक बार की बदली करा दे, बाए बाए टाटा टाटा नु कर दे से। आपका छोरा न बना गया जजे और कोठी बना के बम्बई लगे और हल्कन पागल बना रहा है। वो पलड़ी बात कौन रही, दादा गौतम ने बहुत राम मिला है, ये तो सारा जागरूक होगी दुनिया। अब तो जानी में खार उसे में चेक करया, जिसने बना उसे लगा दिया, फिर किसका दादा खुद नरनूंदे फुट्टी पड़िया डड खड़े हुए को नहीं मुंदवाई इसने, और कैप्टन नोंदा नहीं जी चमका दे रहे। कैप्टन ने अभिमन्यु के बारे में कि वो राजनीति करते हैं, उनके बारे में क्या राय है? कैप्टन साहब भी बहुत ईमानदार और बड़े सही आदमी है, 1 नंबर के। अब की बार हुड्डा साहब ने कहा है कि मैं ब्राह्मणों का डिप्टी सीएम बना दूंगा, या कि भी चुनाव का मुद्दा एक तीर छोड़ा है, तो क्या लगता है? हुड्डा साहब ने डिप्टी सीएम के लिए ब्राह्मणों को बता दिया, कभी राजपूतों को डिप्टी सीएम बनाएगा, कभी पंजाबियों को बनाओ, कभी बाणियों। क्या उस सीएम पद के लिए वही एक जाट हो सकता है? हुड्डा ही बनेगा सीएम, राजपूत नहीं हो सकता, या पंजाबी बाणिया जोर नहीं हो सकता, या अपने आप को तो सीएम बाकी डिप्टी सीएम क्यों? ऐसा क्यों, ये बताइए। 4 डिप्टी सीएम नहीं हो सकते जी। कुछ साल पहले तो 2 साल पहले जब दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम का पद दिया, जब तो भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि डिप्टी सीएम कोई पद होता ही नहीं, ये संविधान में नहीं है। अब हर एक बिरादरी को पद देते घूम रहे हैं डिप्टी सीएम, क्यों? सीएम पद पे वही, उसके अलावा और कोई नहीं बैठ सकता क्या? ब्राह्मण सीएम पद नहीं हो सकता? कि 4 साल में इनमें क्या खोया, क्या पाया नारनौत विधानसभा? इन 4 सालों में देखो जी बहुत मुद्दे खो गए। 5 साल में पिछड़ गया। कैप्टन साहब होते तो बहुत कुछ होता। दादा गौतम डायलॉग बाज नाम धर दिया उनका, डायलॉग मारते हैं। दादा गौतम तो बात ही बात करते हैं, बनता कुछ नहीं। क्या करें वो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी मंजू लम्बा के साथ मौजूद है नारनौत में। भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण समारोह है आज। योग ऋषि भी स्वामी रामदेव जी महाराज का अभिनंदन, जगह 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 इस तरीके से बैनर लगा के भारत मित्र स्तंभ दिखा दीजिए, और यहाँ पे तस्वीरें दिखा देते हैं। आप बताइए मुझे सबसे पहले कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि यहाँ वेद आदि का जो प्रचार में सहयोग किया वो ब्रह्मालीन मित्र सेन जियों ने, ये एक विश्व का रिकॉर्ड है। और यहाँ तक कहूँ कि इसका पुरुषार्थ की यहाँ नहीं, उड़ीसा में भी जा कर के देखो तो जहाँ पर लोगों को कुछ लोभ दे करके ईसाई बनाए जाते थे, मित्र सेन जियों ने वहाँ पर आर्य गुरुकुल खोल करके और उन गरीब और पसमानदा समाज को शिक्षा ग्रहण करके श्रेष्ठ आर्य बनाया।
तो आपके तो साथी रहे वो, आप उनके साथ कुछ समय भी गुजारा आपने? हाँ, मेरा समय बहुत मिलनसार थे और मैं कनाडा से मूलतः हूँ, जहाँ पर उनका सैनिक फार्म होता था। उस आदमी का अगर कहीं भी कंपैरिजन करें तो इंसानियत को पालने में और उसको दुलारने में उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा। लेकिन आज यहाँ विशेष एक बात देखने को मिली, यहाँ पे नेता कम बुलाए हैं, महाराज, ऋषि मुनि, वेद पुराणों के ज्ञाता वो लोग ज्यादा बुलाए। क्या कहें? वो इसलिए गया है कि वो पवित्र आत्मा जिनने सारे के सारे ऋषि मुनियों का आदर और सहयोग के लिए हमेशा अपना जीवन लगा दिया, इसलिए उनकी मान्यता ज्यादा मानी गई है इस परिवार की तरफ से। ये पूरे भारत का ये जो अब बनाया गया है लोकार्पण समारोह भारत मित्र स्तंभ, यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग भारत मित्र स्तंभ के दर्शन हो गए और भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारी उत्पत्ति कहाँ से। डॉक्टर मोहन जी भागवत अभी पहुँचे नहीं हैं और कैप्टन अभिमन्यु अभी मंच पे भी नहीं आए हैं, लेकिन पंडाल जो लगाया गया था वो सारा भर चुका है। पीछे तस्वीर दिखा दीजिए, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, पीछे महिलाओं की संख्या देख लीजिए, उधर पुरुषों की संख्या देख लीजिए। जितने पंडाल के अंदर लोग हैं, भारत मित्र स्तंभ खांडा खेड़ी नारनौत विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में ऐसा महाकुंभ कभी कभी देखने को मिलता है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम खांडा खेड़ी से। कैप्टन अभिमन्यु ने अपने पिता मित्र सेन आर्य जी की याद में भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण आज होने जा रहा है। और ये जो कुर्सियाँ यहाँ लगाई गई थी ये कम पड़ चुकी हैं और आगे जो पंडाल है उसमें ऋषि मुनि उससे आगे हैं, उसमें बच्चे बैठे हुए गुरुकुल के वाइट पोशाक, और ये जो भगवा पोशाक में ये हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। पूरा पंडाल भर चुका है। अब यहाँ पे जो बाहर लोग घूम रहे हैं, जो अगल बगल घूम रहे हैं, उनके बैठने की समस्या तो ज़रूर होगी क्योंकि इतनी जगह यह है नहीं, छोटी बढ़ चुकी है जगह। जी कहाँ से? जी बहन जी कहाँ से? सलमान बैनिया मीरपुर से। जी क्या कहेंगे, महिलाओं की संख्या आज बहुत है, बहुत ज़्यादा। बहुत खुश हो गया ये जमा, सारी महिला बूढ़ी ठहरी नु बोली हम तो जावांगे। वो आओ समन मोहन भी आओगा, रामदेव भी आओ, कैप्टन भी आओ। नहीं तो कैप्टन गल बात है महिला। कैप्टन गल क्यों भागे? अयो महिला का अच्छा इज्जत रखा है, इज्जत रखा बहुत रखा जी महिला का बारे में। नेता तो सारा है ऐसा कहा करे, लेकिन पासे बदल गया ना जी। यू तो बहुत बढ़िया जी, यू नहीं बदलिया है ना, झूठा यू सच आदमी है, जो कहनी ने वो करके दिखावा है। तो ऐसा क्या करे जी? ये इसने बहुत करे, कॉलेज बनाए, ITI बनाई, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, इन्हें बहुत काम कर दिया। इसने इतना काम कर दिया, आज हमारे रोड फूटे पड़े हैं। आज हमारा रोडा पर कोई गाड़ी नहीं चल सकती, गोडा गोडा खड़े हो रहे। जो रामकुमार गौतम है, दादा रामकुमार गौतम, इसके बारे में 5 साल हो रहा है। कुछ नहीं ग्रेशन, एक टोड़ा भी लुआया है, टोड़ा लग रहा था, पैर तो सका है, दादा गौतम लुआया नहीं है। तो बात तो बहुत बड़ी ये झूठी बात है। महिलाएं इतनी संख्या देखो, दूर तक पंडाल भर गया है महिलाओं का। तो ये जो कैप्टन अभिमन्यु है, अब की बार क्या माहौल रहेगा? अभी भी जितावांगे, ये पछता रहा है हल्का, सारा गलती खा गया हल्का, पूरा हल्का बस। हाँ पूरा पछता रहा है, नो बोला बहुत बड़ा गलती कर गई, आगे गलती नहीं कराएंगे। ये गलती हो क्यों गई? बस ये गलती होगी, लोग बोले थे बका दिए, बका मांगे। हाँ ये बढ़ो लिए। जी बहन जी क्या कहेंगे, आप भी साथ हैं आज, क्या कहोगे? खूब बढ़िया जी। ये मित्र सेन आर्य हैं, एक समाज सेवी आदमी थे ये, और इनके बच्चे भी इसी की राह पे चल रहे हैं। हमें ऐसा है कि हमारे सारे नारायण विधानसभा को उसने जोड़ के रख रखा है। हाँ, एक जोड़ने का काम किया है। और सारी पब्लिक आप देख रहे हो, इन्हीं का प्यार है यो इतना। पिछली बार हरा दिया, जोड़ने का काम तो इन्होंने किया, पिछली बार हार का सामना भी करना पड़ा है कैप्टन साहब को। बस वो तो जीजा सबकी आपकी सोच है, वो नहीं। इनका सोच किस जारी है? इनका सोच अच्छी जा रही है, जवाब जिताएंगे सिद्धि समाज। दुख पा लिया। हाँ जी, नारायण दल का रो लिया, खून के आंसू रो लिया जी जमा। गरीब इसने हर स्थिति में बढ़ावांगे। वो पछता रहे, 5 साल गए खराब। अस्पताल बना के जी, मशीन धरी को चलानिया नहीं है अस्पताल में, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है। यू पंडाल इतनी बड़ी बड़ी मशीन है रखी, कोई डॉक्टर नहीं है, मरीज ने देखनिया। और कैप्टन होता ने तो बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करनिया, और मशीन तो ले रखी थी, फिर ये गलती कर दी हल्का ने, बहुत बड़ा गलती कर गया हल्का। इब रो इब के है, सांप लेकर जलक चीर ने पिटी जाओ, इब हमारा गलती हो रही है, क्या करे कर दिया। और ये पछता रहा है हल्का, 5 साल पीछे गए हल्का, कोई काम नहीं बना, कुछ नहीं होया।
कागसर काम की हूँ जी मैं। मेरा कागसर में इतना काम करे जी कैप्टन ने। और जिस दिन आ रहा नहीं तो अभी नहीं चढ़िया हमारा गांव में। मारा इतनी हो रही है तो जी आंगा लाकर जी मैं खूब आंगा लाकर जी आवांगे जी। कैप्टन अभिमन्यु घमंडी है, बात घमंडी नहीं, इतना बढ़िया जी इस वर्ग का तो आदमी नहीं पावा है। आर्य समाजी आदमी है, इतना ना तो यू गलत बात कवर ना करने दे और न भी निकल देता है। आप तो मुंह तक कभी कहता और न भी निकल देता है। इतनी बढ़िया पढ़ाई करे, इतना बढ़िया संस्कार दे रखे ने भाई, एक आदमी बनी जी जो इसके संस्कार 2009 में इसके साथ लगे हुए, हमने तो कोई घमंड नहीं देखा इसके अंदर। हमने कोई घमंड नहीं देखा जी। इतना अच्छा आदमी तो ना तो आना दुनिया में ना आवे। आगे बेसंगर आ दो चाहे रो बैंक हम गुंठे दे दे के इतना अच्छा काम इसने करे नहीं। आज लगा हल्का मारना तो ऐसा बंदा आया हर ना आंदा कैप्टन वर्गा ना तो कदे आया और ना पर हमारे कैप्टन साहब तो मुख्यमंत्री बनने के लायक थे जी। ये तो बस कुछ राजनीतिक साजिश लगा लो या कुछ और लगा लो, कुछ अपना इसी कारण हार गए। और हम नहीं थी इनकी, हमारी तरफ से तो वोट और भी ज्यादा से, पहले चुनाव से भी ज्यादा वोट थे बस। और 36 जात इन्हें बराबर ले रखी है। कोई इसने भाईचारा नु भी जाट सा की वो है, ये सारी जात एक सही। चे किसी ने वोट दिए चे ना दिए, सबके काम करे है। कोई पहचान नहीं पिछले निगल मनी इसका भी कराया है, होने का काम उसका भी कराया है। इस आदमी नहीं पावा जी है। हाँ मुख्यमंत्री का चेहरा चाहवार यू काम साबत हरियाणा चमका होगा। साबत हरियाणा चमका जगह हरियाणा में चमक नहीं रहा है। इसने मेरा जी काम करने का अभी भी नु काम करने आओ जी। इसने नु कोनी जगह जगह ओके पीने कोनी आंदे या बस गलती ला लो ओके नहीं पिंदा यू ओके तो इसके बापू ने शिकायत कोनी ये वो ओके दारू वाले पैसे करे हैं और ताश के लिए जा रहा चंडीगढ़ बैठ के हमारे काम कर दो। हम इन्हें घर क्या करना भला की ने हम ही काम चाह हमारे काम चंडीगढ़ बैठे मैंने आड़ बैठांगे तो सब हरियाणा के ऊपर संभालेगा। तो लोग पागल हैं, हमारे खेत में आ जाओ हमारे घर आ जाओ क्या काटोगे, उड़ा काम भी करना है, नए नए रोजगार भी बनाओगा बेटा। सारे तो फाइल भी देखा है, उन्हें सोने का टाइम कौन था जी, मत देखा कर दी 12 बजे तो आंदा हल्का मत है, फिर वो फाइल देखता सारिया बहुत साइन करता, पढ़ के नू नहीं करता वो भाई कर दिए वो पढ़ की नहीं करया करता, तो उसकी गलती क्या है। दादा गौतम ने भी करे है कोई कुछ भी को नहीं करे। दादा गौतम 5 साल हो गए खाली गया हल्का जमा 5 गौतम तो कच्चा पैर का घर बैठा जे नुका देनी एक बाल की बदली करा दे बाए बाए टाटा टाटा नु कर दे से जी चल रहा है। आपका छोरा न बना गया जज और कोठी बना के बम्बई लगे और हल्का पागल बना रहा है। मेरी चाल दी कोई हाँ खूब चल रहा है, खूब चल रहा है उसकी, फिर हल्का न पागल बना काम नहीं करता हल्का की तो जी से है। गौतम के भी गुण गाँव है और मैं करता भी नहीं फिर भी गुण गाँव है बोले और कच्चा पैर का घर सुते हर जे कह दे नहीं काम करना मेरा बस की बात को नहीं भाई। मैंने तो कैप्टन हुआ रहा दिया खाम खाई मैं तो दे दियो तो वो ठीक करूँगा रे फिर अनुवाद जोड़ का खड़े हो जाए। लोग तो बहुत मारे रहता था गौतम दर दर झूठे सारे झूठे ईब के मरदा को नहीं अक तू आगे कांग्रेस में डगर दिए तो नहीं ये लोग वोट दे देंगे और नू उल्टा हुआ रहा उसने दूसरी ने फिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उसकी चाल दी नहीं तो इस्तीफा क्यों देता हो, इस्तीफा तो मैं क्यों दूँ उस पर दुआओ दूसरी पे और फिर गाड़ी भी दे हुए फिर उसका मतलब उसका पतना बगा दिया जिस पार्टी में बने हैं हम तो बगा दिया मर अनु आज तो हम तो पता न बगा दिया इसे। हाँ वो बगान लगा रहा है विदाता गौतम जो हल्का के वोट ले लेगा नानू हल्का की वो पहाड़ी बात कौन रही दादा गौतम ना बहुत राम मिल है। ये तो सारा जागरूक होगी दुनिया। अब तो इब्नु सोचा भी हाँ दादा ने गोद दे देंगे विपक्ष ने टिकट देना ना फिर है जी सांडी में कौन बनायो ये तो सांडी में खारूसिया में छेक करया जिसने बड़ा उसे ने गा दिया फिर किसका दादा पहली बात से माँ आपका मैं खा रही चुन पानी ने मन आप ते गाल नहीं देनी ना मन बेशराना मैं आपका तांड बनी हूँ भाई हम तो कोई जिस आदमी हो वैसा कमाएंगे कोई भी हो चाहे अभी मीनू हो चाहे दुष्यंत हो चाहे दादा गौतम हो हम गलत नहीं बोलेंगे। दादा गौतम भी मारा है हल्का का है हम उसने भी गलत नहीं बोलते हैं भाई काम क्यों नहीं करता हो हल्का के करो काम है मारा वो पब्लिक ने बनाया था तो काम तो करने चाहिए थे काम क्यों नहीं करता हो जब हल्का न बना तो काम करो। कैप्टन ने ऐसी गली बनवाई थी जी ये नाली नहीं तभी ये जो टूटी लागन की उनकी ईंट पाट रही तक नहीं खिंडी पड़ी है वो ईंट नहीं लुआई गौतम ने बोल के फायदा होया उसका हल्का का मंत्री बना का कुछ तो कराना था उसने थोड़ा बहुत है अकबई हम भी नहीं हल्का खाली पड़ा है खुद नरनूंदे फुट्टी पड़ी डड खड़े हुए को नहीं मंदवाई इसने और कैप्टन होंदा नहीं जी चमका दे रहे कैप्टन जीता होंदा नहीं जो करीब जीत रहा होंदा तो कैप्टन चमका दे रहा। कोई तहसीलदार नहीं मारा ही तहसील में कोई तहसीलदार नहीं बैठा ही बैठे रहो कोई कर्मचारी नहीं कोई ईमानदार नहीं ना कोई सुनता नुकरा क्या करा कोई अफसर ही नहीं कुण लिया हुआ कैप्टन की तो कैसे दे मारो तो दो तो अब की बार
अब क्या अभी मिन्नू जिंदाबाद जिंदाबाद है। कई बार मन्नू की सरकार, कई बार मन्नू की सरकार, हम तो जिताएंगे। तो मेरे साथ ये कुछ महिलाएं बनी हुई हैं और ये कहती है अब की बार बहुत दुखी है और अब की बार दादा गौतम ने खाली डायलॉगबाजी गिरी है, गाली दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कैप्टन अभिमन्यु था जब यहाँ पे वारे न्यारे थे, एक बटन के साथ काम होता था, एक फ़ोन के साथ। यहाँ पे पटवारी, बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी, अस्पताल में जर खा रही हैं, पानी की व्यवस्था चौपट है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। जब से दादा गौतम आए, घर पे जाते हैं तो कहते हैं मेरी चलती नहीं है, तो कहते हैं अब की बार कैप्टन अभिमन्यु सरकार। और यहाँ के लोग कहते हैं कि बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं कैप्टन अभिमन्यु को। उत्तर सेन आर्य इनके पिताजी थे और बहुत ही बुद्धिजीवी थे। भारत स्तंभ की आयोजन लोकार्पण आज डॉक्टर मोहन भागवत जी यहाँ पे लोकार्पण के अवसर पर पहुँच रहे हैं, अभी आप पहुँचे नहीं हैं। उससे पहले का माहौल यहाँ पे देख लीजिए, चारों तरफ जहाँ तक नज़र दौड़ा कैमरे की जा रही है, यहाँ पे फूल है, कुर्सियाँ, और ये चारों तरफ यहाँ पे ये हमारे देश के ऋषि मुनि बच्चे चारों तरफ, इतने इससे ज़्यादा लोग यहाँ बाहर घूम रहे हैं। ये नज़ारा आज खांडा खेड़ी का, कैप्टन अभिमन्यु उनके भाई का। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बने हुए हैं बुजुर्ग, जो मित्र सेन आर्य जी के साथ भी जरूर रहे होंगे कभी ना कभी। जी क्या कहेंगे मित्र सेन आर्य जी के बारे में? मित्र सिंह आर्य जी एक बहुत समाज सेवी और बड़े मतलब समाज को ऊपर ले जाने वाले और उन्नति करने वाले और गरीबों की हमेशा सहायता की, बहुत बढ़िया है। आप कौन से गांव से? मैं 7 बास से उमरा सुल्तानपुर, एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी रामचंद्र यादव। कभी कभी साथ जरूर रहे? बहुत रहे हैं जी। अच्छा। और अभी कैप्टन साहब के साथ भी रहे, आर्य लक्ष्मण मोहन के बेटे के साथ। व्यवहार कैसा रहा मित्र सेन आर्य जी का? तो ऐसा व्यवहार मेरे ख्याल में आज के युग में तो मुश्किल है जी। पुराने इंसानों में जो था ना, सबसे मिलनसार, गरीब की सहायता करना और फैसले की बात जिसका की बात वही बात करते थे। और शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि थी कि लोगों को शिक्षित करो ताकि वह अपने उज्जवल भविष्य बना सके और ठीक रह सके। हाँ। तो आज इतना भव्य प्रोग्राम किया गया उनकी याद में, भारत मित्र स्तंभ बनाया है। हाँ, पूरे भारत के दर्शन यहीं पे हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे उनके? ये कहेंगे एक बहुत बढ़िया स्मारक बना उनके लिए, सदियों तक उनका वो चलता रहेगा, यह कामयाब रहेगा। बहुत बढ़िया किया जी। ये आने वाले टाइम में भी एक अच्छे इंसान का जिक्र कृष्ण भगवान की तरह चलता ही रहेगा। तो कैप्टन अभिमन्यु के बारे में कि वो राजनीति करते हैं, उनके बारे में क्या राय है? कैप्टन साहब भी बहुत ईमानदार और बड़े सही आदमी थे, एक नंबर के। तो कहते हैं कुछ घमंडी जाता है? ना जी, कोई लोग घमंड का लोध हो रहा है कोई, इतने नरम इतने बढ़िया है जी। क्या कहेंगे? नमस्कार जी। बहुत ही सरल इंसान थे जी, ये गरीब आदमी की सुननिया थे, बेटियों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, गरीब आदमी की जैसे लड़कियों की शादी करवाना और कोई सहायता करनी, एक जो असली दिल इंसानियत का वैसे आदमी थे, जैसे बहुत बढ़िया सरल आदमी। देवता इंसान थे जी, देवता। तो मित्र सिंह आर्य जी के बारे में जिससे भी बात करें वो कहते हैं बहुत भले मानस थे, देवता पुरुष थे वो, और हमेशा दूसरों के सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं वो, कभी भेदभाव भी नहीं किया। अब की बार हुड्डा साहब ने कहा है कि मैं ब्राह्मणों का डिप्टी सीएम बना दूंगा, या कि भी चुनाव का मुद्दा एक तीर छोड़ा है, तो क्या लगता है? तो कुछ ऐसा कुछ बाकी ब्राह्मण मेरे साथ है पूरे हरियाणा के। ऐसा है जी, हुड्डा साहब ने सीएम साहब के लिए डिप्टी सीएम के लिए ब्राह्मणों को बता दिया, कभी राजपूतों को डिप्टी सीएम बनाएगा, कभी पंजाबियों को बनाओ, कभी बाणी हो। क्या उस सीएम पद के लिए वही एक जाट हो सकता है, हुड्डा ही बनेगा सीएम? इसके अलावा हमारे यहाँ कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि ओबीसी 51% है, तो हमारा भी डिप्टी सीएम होना चाहिए। यहाँ पे एक पंजाबी समुदाय का नेता है रोहतक के, उन्होंने बयान दिया है अब की बार हमारी सरकार आ गई, कांग्रेस के लीडर हैं, तो ओबीसी का डिप्टी सीएम होगा। तो छोटे से राज्य में 4 सीएम का समझ में नहीं है। 4 डिप्टी सीएम नहीं हो सकते जी। कुछ साल पहले तो 2 साल पहले जब दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम का पद दिया, जब तो भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि डिप्टी सीएम कोई पद होता ही नहीं, ये संविधान में नहीं है। अब संवैधानिक पद नहीं है, अब हर एक बिरादरी को पद देते घूम रहे हैं डिप्टी सीएम। क्यों सीएम पद पे वही, उसके अलावा और कोई नहीं बैठ सकता? क्या ब्राह्मण सीएम पद नहीं हो सकता, राजपूत नहीं हो सकता, या पंजाबी बाणिया और नहीं हो सकता, या अपने आप को तो सीएम बाकी डिप्टी सीएम क्यों? ऐसा क्यों, ये बताइए। तो आज के बारे में क्या राय आपकी? कैप्टन साहब कहते हैं हमें सुनने में मिला था कोई कैप्टन साहब की नाराजगी, लेकिन यहाँ देखा तो ये देखो जितने लोग यहाँ पे हैं इससे ज़्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। ऐसा जी नाराजगी कोई नहीं है, उनके
पिताजी जमित्र सेन जी, उन्होंने जो अपने गांव समाज में कार्य किए थे, अपने एक छोटे से आर्थिक रूप से संपन्न भी व्यक्ति नहीं थे उनका परिवार, फिर भी अपने 6 बच्चों को पाला, इस मौके पर पहुंचाया। उसके बाद इतने संघर्ष के बाद कैप्टन साहब खुद वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो देखो गांव के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और इस हल्के के लिए बात करें तो इस हल्के में तो बहुत कुछ दिया है। हाँ, 1% वो हार गए थे, लेकिन अब की बार और दुगनी तिगड़ी। क्या कारण रहा हार का? क्या हार का तो जी देखो, हार का तो कई बार हो जाती है। किसान जाट कुछ जाट आंदोलन का फर्क हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। वो इस तरह नहीं है जी, वो ये हारन का दिन का मतलब ही नहीं था कैप्टन साहब का। ये वर्कर ने है ना, जो वर्कर को इतनी अहमियत नहीं मिली थी। अगर वर्कर को अहमियत मिलती थी और आने वाला कोई नहीं। अभी देखो जी, वर्कर को कोई पूरे फर्क है जी। देखो तो मुझे एक बात बता दीजिए, 5 साल में 4 साल में इनमें क्या खोया, क्या पाया नान नोट विदा? इन 4 सालों में देखो जी बहुत मुद्दे खो गए। अब जो हमें एक संस्कृति स्कूल की बात करें, स्कूलों एजुकेशन मामले में बहुत सारे, हॉस्पिटलों के मामले में एक नारनौंद हल्के को जो पहचान मिल रही थी वो मिल नहीं पाई। 4-5 सालों की बहुत इस 5 साल में पिछड़ गया। कैप्टन साहब होते तो बहुत कुछ होता। दादा गौतम डायलॉग बाज नाम दर दिया, उनका डायलॉग मारते हैं। दादा गौतम तो बात ही बात करते हैं, बनता कुछ नहीं। क्या करें, वो कहने और करने में बहुत अंतर होता है जी, कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। दादा गौतम के लोग अभी कह रहे थे महिलाएं उनके पास जाते हैं तो कहते हैं मेरी चलती नहीं है। देखो जी, कैप्टन साहब के पास कोई भी चले जाओ, दिन रात कभी भी जाओ, किसी काम के लिए मनाही नहीं है। बहुत ही सहज सरल स्वभाव के हैं। उनसे आप कभी बात करके देखो, उनमें जो इतना आज इस लेवल पे है, फिर भी बू नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप एक सिंपल आदमी की तरह आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके लिए टाइम निकालेंगे, 2-2 घंटे आपके साथ बैठ सकते हैं अगर आप जाओगे तो। ये नहीं है कि भी आप आम इंसान हो तो आपको टाइम नहीं देंगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है जी। अब की बार क्या रहेगा? अब की बार 100% जीतेंगे जी, और बढ़िया वोटों से जिताएंगे। ठीक है, मतलब जो इन्हें समाजी काम कर दिए ना, किसी ने भी नहीं करे। बिल्कुल जो कैप्टन साहब ने समाजी काम करे हैं नहीं, अगर थोड़ी बहुत वर्कर की सुनाई हो जाती इससे आने वाला कोई नहीं था। इस चीज़ ने यह भी मानना है भाई मेरी ये छोटी गलती सारा करने बैठी। लेकिन वर्कर की सुनवाई तो पूरे हरियाणा में नहीं हुई किसी भी बीजेपी की। फिर भी बात यह है जी, नहीं हो सुन तो लो। इन वर्कर का ऐसा है जी, कई बार क्या है, लोग वर्कर की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आम लोगों की तो सुनवाई हुई है। लोग ये खुश हैं, अरे कोई नहीं, ये तो इतनी अच्छी पार्टी अपने वर्कर की भी सुनती, सबको एक हिस्से में, एक तराजू में तोलती है। किसी की नौकरी के लिए जरूरी नहीं ये हमारे वर्कर है तो इनका पहले काम होगा, और ये वर्कर नहीं है तो इसका नहीं होगा। जैसे अपने मेहनत के बल पे बच्चा जाएगा तो इसका बच्चा लाएगा तो इसका पहले होगा, वर्कर का नहीं होगा काम। क्यों, क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे, कैप्टन भी मन्नू का ही दावेदारी ज़्यादा ठोकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ भी जुड़ी प्रतिक्रिया है जी। तो हमारे साथ आप बने रहिए अभी हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी हिमांशु लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।